मामा ने सुन ली आपकी बात तो बोलेंगे भैया हमारे कार्यकर्ता हमारे खिलाफ बगावत। मुट्ठा ठेली जबरदस्ती चल रही है, अपने व्यक्ति को टिकट देना चल रहा है। मामा से क्या नाराजगी है? पार्टी ने हाई कमान ने बनाया है उनको नेता। पूरे मध्य प्रदेश में वसूली करवा रहा है। बोल रहा हूँ मैं जनसंघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ है। मेरे बाबा, मेरे पिताजी और मैं, पता लगा लेना, जनसंघ से जुड़ा हुआ परिवार है। या बीजेपी का विरोध? क्या करें जब पूछेगा नहीं कोई तो क्या करें? मामा रहेगा तो सरकार नहीं बनेगी, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप भगवा कपड़ा में तो लग रहा है भैया मामा के कट्टर मामा के समर्थक ना, पार्टी के समर्थक। मध्य प्रदेश में भी मामा है ना, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता नगरी चौपट राजा कह देंगे भैया कि आप तो बगावत पे उतर आए हैं। बिल्कुल बगावत भी कर सकते हैं। मामा रहेगा तो बगावत भी कर सकते हैं। तब अपन भसौरा भल्ले तब और जे सरकार जही तो बीजेपी गिरेगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम चंबल घाटी के बीचों बीच मौजूद हैं। अंबा विधानसभा है। यूं तो अंबा विधानसभा कई मायनों में जो है वो ऐतिहासिक है। फिलहाल राजनीति को लेकर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। राजनीति दृश्य से देखें इस बार किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पे जनता भी है, चुपचाप है। जनता इस समय भी माहौल देख रही है और जनता माहौल देख के निर्णय लेगी। यहाँ की जनता भी अब बहुत समझदार हो गई है। जैसी समय आएगा वैसी निर्णय लेगी जनता। मतलब अभी कुछ रिवील नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। जनता अपने आप में अभी विचार बना रही है कि कौन आदमी अच्छा, कौन कैंडिडेट अच्छा आता है। अगर कैंडिडेट जो अच्छा आएगा और जो कैंडिडेट बढ़िया ईमानदार होगा उसको जनता वोट देगी। हर जगह भ्रष्टाचार और बढ़ गया। कांग्रेस शासन में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि भैया 100-150 पार से सीटों से आ रहे हैं। मामा जी के दावा कर रहे हैं। हाँ, मामा जी के दावे हैं, वो कैसे आ गए हैं, क्या आ गए हैं, वो सबको पता है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार यहाँ माहौल इस सीट पर? इस सीट पे माहौल ये लग रहा है कि कांग्रेस चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी वादे करता कुछ नहीं है। अच्छा। ना मामा करते हैं, ना उनके कोई मंत्री करते हैं, ना कोई विधायक करते हैं। अच्छा। विधायक बन के अपने घर पे बैठ जाता है, किसी गांव में जाते नहीं कि गांव में क्या। मामा के जो पोस्टर हैं उसमें जो कह रहे हैं कि भैया महिलाओं को 1000 दे रहे हैं, वो मामला भारी पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। महिला परेशान है, बच्चे मर रहे हैं, बैंकों में लेके खड़ी है महिला। मामा तो बोल दिए, करते कुछ नहीं है, खाली वादे हैं। अच्छा। हम चाह रहे हैं बदलाव, मामा नहीं चाहिए। चुपचाप महिलाओं ने वोट डाल दिया तो कोई महिला नहीं डालेगी। सबकी जानकारी हम ले रहे हैं, बैंकों में जाते हैं, हमें मालूम है। महिला बोलती खा जाओ, दो मत पैसा हमारा हमें ही दे रहे, मामा का तो नहीं है। महिलाओं ने चुपचाप वोट डाल दिया तो नहीं डालेंगी महिला के, ऐसा नहीं। 4000 मिल रहे हैं भैया। नहीं, इस हजार के लालच तो बहुत कर लिया ना। 20 साल से लालच में ये तो है कि हम ये योजना दे गए हैं, बेरोजगारी को हम खत्म कर गए हैं, हम ये जगह निकालेंगे बच्चों के लिए, लेने कल कुछ नहीं पाया आज। आप बताइए क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल मामा नचारों को बस। भाजपा तो उसके चाह रहा है, मामा नचारो, मामा हट जाए तो भाजपा पूरी आ जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। मतलब भाजपा चाह रहे मामा को नहीं? मामा को नचारो, मामा हट जाए तो सरकार बनेगी, मामा रहेगा तो सरकार नहीं बनेगी, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप भगवा कपड़ा में तो लग रहा है भैया मामा के कट्टर समर्थक। मामा के समर्थक ना, पार्टी के समर्थक है। हाँ, मामा के कोई समर्थक नहीं है। मामा हट जाएगा तो सरकार बनेगी, मामा रहेगा तो सरकार नहीं बनेगी। सिंधिया जी के समर्थक है क्या? नहीं, सिंधिया जी की। कहते हैं भैया बीजेपी में 2-3 गुट बन गया है, एक महाराज गुट, शिवराज गुट और नाराज गुट। कोई गुट नहीं है, सब एक गुट में। तो आप तो कह रहे हैं भैया मामा नहीं चाहिए? नहीं, मामा नहीं चाहिए। मामा अरे 2 गुट तो यही हो गया। राजा सही नहीं है। राजा के राज्य में वसूली हो रही है, मनाई, कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, जो देख नहीं पा रहा उस राजा की क्या जरूरत है। अंधेरे बीजेपी कार्यकर्ता नगरी चौपट राजा अगर सही नहीं है तो सरकार क्या करेगी? राजा की ढिलाई है, इसलिए तो वसूली हो रही है हर जगह से। राजा बीजेपी कार्यकर्ता होने के बाद ये आप बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता सही कह रहा है। फिर तो कह देंगे भैया कि आप तो बगावत पे उतर आए हैं। बिल्कुल बगावत भी कर सकते हैं। अच्छा। मामा रहेगा तो बगावत भी कर सकते हैं, मामा हट जाएगा तो सब पक्ष में रहेंगे। अच्छा। बिल्कुल। मामा से क्या नाराजगी है? पार्टी ने हाई कमान ने बनाया है उनको नेता। मामा पूरे मध्य प्रदेश में वसूली करवा रहा है। वसूली हो के मामा के पास जा रही है, फिर विधायकों को खरीदते हैं। चुनाव कोई जीत गया तो उसको चुनाव राज करने दो नहीं। राज बदल दिया, मोल खरीद लिए और कल फिर खरीदेंगे, वो ऐसा ही करेंगे। आप बीजेपी कार्यकर्ता है कांग्रेस के? आप पक्ष तो कांग्रेस का ले। नहीं, कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी। मामा से अत्याचार है। अच्छा। मामा से कोई खुश नहीं है। अच्छा। हाँ, मामा सोच रहा है कि मैंने 1000 रुपए देते तो सरकार बन जाएगी। मामा के कहने से कोई वोट थोड़ी दे देगा, हमारे कहने से देगी, मामा के कहने से देगी। किसके कहने से देगी? अच्छा। बहनों को जो 1000 दे रहे हैं उसका फर्क नहीं, अरे उसके मामा के जो पापा के हैं, कई बाबा के सरकार के पैसा हम और से लूट के जा रहे हैं, भाई पैसा हमारे पास आ रहा है। मामा ने सुन ली आपकी बात
तो बोलेंगे भैया हमारे कार्यकर्ता हमारे खिलाफ बगावत। मामा के खिलाफ है। मामा के राज्य में तहसीलदार हो या एसडीएम हो चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई, वो सब वसूली कर रहे हैं। बगैर पैसे का कोई कर्मचारी साइन नहीं करता है। बगैर पैसे का कोई साइन नहीं करता है। मामा के राज्य में अगर ऐसा हो चल रहा है तो कोई भी राजा हो, अगर राजा के राज्य में वसूली होगी जनता से तो जनता क्या करेगी? अच्छा ये बताइए, अभी जो कह रहे थे, अभी बीजेपी कुछ लोग कह रहे थे, कांग्रेस से कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी डुबाएगी, तो ऐसे ही हम संगाती डुबाएंगे। मामा रहेगा तो हम संगाती डुबाएंगे। तो मामा नाराजी क्या है बताइए? वहाँ से बोल दिया मामा वसूली करवा रहा है, अपने साले को रखे हैं, कहीं ठेका दे रहा है, कहीं कुछ भी करवा रहा है। बोल देता है मैं 40,000 के फूल बेच बिकते हैं, 40,000 के उसके यहाँ कौन से फूल बिकते हैं? चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है इस विधानसभा में? मामा जी के विरोध में, जैसा कि भैया जी बता रहे थे अभी, टोटल बीजेपी से है क्या? नहीं मैं किसी में नहीं है। टोटल मामा जी के विरोध में भांजे परेशान है, सभी बेरोजगार परेशान है, बहनें परेशान है। एक रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, 1000 रुपए से क्या होगा? ठीक है, इनके टोटल विरोध में जाएगी। 450 में मामा जी ने दिया था ना, बोला था 450 में किसको दिया था? आप एक व्यक्ति को लेके आओ, किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ना। गोदाम बंद कर दिए और छूट कर देंगे, गैस फ्री है, और गोदाम वालों ने गोदाम बंद कर दिए, किसी को मिला ही नहीं है। सिलेंडर कहाँ से मिलेंगे? सिलेंडर गांव में। अभी आपके पास बीजेपी में क्या पद है? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। तिलक आप बताइए, आपके हिसाब से क्या माहौल है चंबल घाटी में, क्षेत्र में क्या है? बगावत है या फिर मामा जी आएंगे? बगावत तो करनी पड़ेगी। वैसे भी चंबल क्षेत्र प्रसिद्ध है बगावत के लिए। तो यहाँ क्या है, सरकार की कोई भी योजना है वो रोड पे नहीं चल रही, सिर्फ लूट खसोट में चल रही है। थाने में चले जाओ, थानेदार बैठा है लूटने के लिए। पटवारी के पास चले जाओ, पटवारी बैठा है लूटने के लिए। सेक्रेटरी के पास चले जाओ, सेक्रेटरी बैठा है लूटने के लिए। हर जगह लूट खसोट चल रही है। लूटने के लिए दे दो तैयार है सब लोग, और जनता लूट रही है। अंधेर नगरी चौपट, राजा चौपट करवाने में लगा हुआ है। ये बताइए, एक मिनट भाई एक करके तो आते हैं ना। अच्छा ये बताइए, ये जो योजनाएं पोस्टर पर दिखाई दे रही है, इनका कुछ जमीनी स्तर पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? योजना चल रही हो तो फर्क पड़ेगा। योजना कोई मानने को तैयार नहीं है। बैंक में चले जा, कोई लोन नहीं देने को लिए तैयार है। लोन पे कमीशन ले रहे हैं, कमीशन लेने वाले बैठे हैं, कमीशन देने वाले बैठे हैं। योजना तो किसी गरीब को मिल ही नहीं रही है, किसी भी मिल रही है पैसे वाले को मिल रही है। अब जो पैसे वाले हैं या नेता से लगे या मंत्री के पीछे घूम रहे हैं, उनको योजना मिल रही है, बस किसान को नहीं मिल रही। अच्छा ये बताइए, सिंधिया जी जो गए थे, ये सिंधिया जी का क्षेत्र माना जाता था, अभी भी शायद माना जाता है, और जब गए थे तो इससे किसको नुकसान हुआ है? कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है या बीजेपी को? मुझे तो लग रहा है बीजेपी खत्म हो गई। अच्छा, सिंधिया जी के जाने से? देखो, कार्यकर्ता की तो पूछ परख ना तो सिंधिया के टाइम पे थी और ना मामा के टाइम पे है। कार्यकर्ता तो इनने जैसे घर के बाहर टॉमी पूसी बंधे हैं ना, ऐसे कार्यकर्ता बना। ऐसे नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जनसंघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ है। मेरे बाबा, मेरे पिताजी और मैं, पता लगा लेना, जनसंघ से जुड़ा हुआ परिवार है। या बीजेपी का विरोध? क्या करें, जब पूछेगा नहीं कोई तो क्या करें? हम पूछेगा नहीं तो क्या करें? पहले आपने बीजेपी को सपोर्ट किया था? यहाँ पहली बार जो 2008 में एमएलए बने वो हमारे सपोर्ट से ही बने थे। और तब से बन नहीं पाए और ना बन पाएंगे वो। भाजपा की सीट दिमनी में आएगी नहीं, हमारा दिमनी विधानसभा क्षेत्र है, आ भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ मुट्ठा ठेली जबरदस्ती चल रही है। अपने व्यक्ति को टिकट देना चल रहा है। जब तक यहाँ चेंजिंग नहीं होगी भाजपा नहीं आएगी। देखिए किस तरह का बगावत है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करें। आप बताइए भाई साहब, आगे आइए, क्या माहौल है? बगावत है इसी तरीके से या मामा जी इस बार फिर से रिपीट कर रहे हैं? मामा जी क्या है, आप देखिए, खाद जो किसानों के लिए उर्वरक है, खाद है, वो खाने की चीज़ तो है नहीं। खाद खेत में दिया जाता है, उसके लिए भी लाइन लगाकर लोगों को खाद मिल रहा है। और जब यहाँ जो तोमर गार है, सबसे ज़्यादा हम लोग बच्चे सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती होती हैं, और भर्ती की जो प्रक्रिया है वो मात्र 4 साल की करी है जब भाजपा सरकार ने। तो यहाँ लोग और तो कोई रोजगार नहीं है, और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हर मोर्चा पे विफल है। 18 साल की सरकार आपने देख ली, 2 साल बीच में कमलनाथ भी रहे थे, अब थोड़ी बहुत तो कमलनाथ की सरकार भी आपने देखी है। दोनों की तुलना की जाए तो एक सही मायने में क्या लगता है? ये लगता है कि मैं विकलांग हूँ। आप देखिए, मैं विकलांग हूँ। मामा जी ने 15 साल शासन किया, हम 150 रुपए से 160 रुपए मानसिक पेंशन नहीं कर पाए वो। और जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने शुरू में ही 600 रुपए हमको महीने की पेंशन दी गई।
आगे और महिलाओं को बाकायदा और हर चीज़ से किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और जो जितने भी जो जैसे दूध में मिलावट थी उस पर शिकंजा अच्छे ढंग से हुआ। किसानों का जो दूध का धंधा था उस पर लोगों की बढ़ोतरी हुई। इसलिए कमलनाथ सरकार बहुत ही अच्छा काम 15 साल बदलने वाले हैं। और सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन पिछली बार जैसे हो गया बीच में खरमंडल इधर उधर, अब फिर से हो गया। फिर अब की बार तो ऐसे लोग रह गए हैं जो वास्तविक कांग्रेसी हैं वो रह गए हैं और जो कांग्रेसी नहीं थे वो चले गए। कांग्रेस कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, हम नहीं कार्यकर्ता। आता हूं, बस एक हाँ बताइए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ का एक और वो है परेशानी, यहाँ के मंत्री हैं केंद्र में कृषि मंत्री, यहाँ लोगों में लठ पड़ के खाद मिलता है। अच्छा। लाइन लगा के खाद मिलता है। अच्छा। सुबह से शाम तक खातों के लिए किसान परेशान है। अरे समस्या बता रहा हूँ मैं, सरकार की समस्या बता रहा हूँ, किसानों की समस्या बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। यहाँ लाइन में सुबह से आदमी लगता है, शाम को खाद मिलता है और 3-3 दिन खाद नहीं मिले। बताइए, आप बताइए क्या माहौल है यहाँ का? ना ताकि तहाँ बिचे हुए फिर रहे हैं तहाँ कांग्रेस वारी कांग्रेस बीजेपी वारे अन्य वारे अन्य से सरकार से ठीक है को बरी ना आते तैसे कांग्रेस तैसी बीजेपी दोनों बराबर है। अच्छा। तो लेकिन फिर भी अगर बात करें, चले दोनों, ऐसा तो है नहीं है कि आप नोटा में जाके दबाएंगे या नोटा में काम तो शिवराज सिंह था ना, कभी किसी ने किया ही नहीं, ना कभी होगा। कभी नहीं होगा। कोई सरकार बन नहीं रहा, कांग्रेस सरकार बनी रही अभी तक, क्या हो गया? ठीक है, आप बताइए आपके हिसाब से क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो बहुत ख़राब है। आप सबसे पहले जाके इनसे ये पूछिए कि हॉस्पिटल की व्यवस्था देखे जाके, यहाँ पे लोग बारों का अच्छी तरीके से इलाज नहीं हो सकता। जो अपनी जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटी हैं, एक छोटी सी डिलीवरी के लिए, ये तो सीजिंग से डिलीवरी होगी तो उसके लिए जिला स्तर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ भेजते हैं। यहाँ पे सीजिंग करने के लिए, डिलीवरी तक करने तक के लिए डॉक्टर नहीं है सही तरीके से। ठीक है, आप बताइए क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं साहब। मजदूरी करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चंबल क्षेत्र में बगावती क्षेत्र है, तो किसके लिए बगावत है? मामा के लिए बगावत है या फिर कमलनाथ के लिए बगावत है? हमें तो ऐसा आदमी चाहिए कि गरीब लोगों ने को भला करे। अच्छा। और जे अगर खाद्यान्न नहीं बटाए साहब 2 महीने से, पैसे वाले अपने घर रखते हैं और बांट के 2-4 गाँव में बच गए। अच्छा। मामा की सरकार में जो हो रहा है। अच्छा। अब मैं कारण तुमको पूरे गाँव के दिखलाऊंगा। कोई खाद्यान्न नहीं मिलता है गरीब को, गरीब तब देता है तब अपना भसौरा भर लेता तब। और ये सरकार जैसे बीजेपी गिरेगी अब। अच्छा। हाँ, नाराज है मामा से? हाँ, वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए भी किया है। कुछ नहीं कर रहे हैं, धंधों कर रहे हैं, सिर्फ बाजार में आधार कार्ड 2,500-3,000 हज़ार के बना रही है। जो कोई सरकार है। अच्छा। हाँ, युवा क्या सोच रहे हैं? भैया आपकी बार तो कांग्रेस सरकार आ जाए, बस यही चाह रहे हैं हम तो। बीजेपी को नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। क्यों नहीं चाह रहे? नहीं, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार है वो तो कह रहे हैं भैया युवाओं को प्रशिक्षण के 8-8 हजार। देखा है आपने होर्डिंग देखा है? कुछ भी नहीं देखा, सब भ्रष्टाचार। नहीं दे भाई, सब भ्रष्टाचार है भाई। अपन तो कांग्रेस चाह रहे हैं ओनली, कांग्रेस आ जाए बस, और कुछ नहीं। कमलनाथ क्यों ठीक लग रहा है? कमलनाथ इसलिए ठीक लग रहा है, वो अच्छा है और भर्ती भी निकाले कमलनाथ। बीजेपी सरकार में कोई भी नहीं निकला भर्ती। सबसे अच्छी बेस्ट है बीजेपी। क्या बढ़िया लगा? नरेंद्र मोदी है ना, वो पूरे विश्व में आज उनका डंका बज रहा है। कैसे बज रहा है भैया? पूरे विश्व में घूम रहे हैं। अभी G20 की बैठक होगी तब देखना पूरे देश किस तरह से आएंगे, उनका कैसे स्वागत करें। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे। मध्य प्रदेश में भी मामा है ना, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे 2-4 हजार रुपए तो महिलाओं को दे रहे हैं, ठीक है। और युवाओं को जो मतलब पढ़ने में फर्स्ट आए उनको स्कूटी दी है, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। कह रहे हैं 1000 दे रहे हैं। बताइए। विधवा पेंशन नहीं बढ़ रही है, वही 6 से मिले हैं नाते आदमी वो भी होगा ना आगे। और हमारे यहाँ पे आप जो आगे यहाँ पे बहुत सारे, हमारे यहाँ पे ये है ना, पुल नहीं था पहले, कांग्रेस थी 70 साल से पुल नहीं था ये, ठीक है। उसैद वाला ये अब पुल बन रहा है, बीजेपी है। तो आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस पूरे क्षेत्र का माहौल आपके हिसाब से? मेन मुद्दा ओल्ड पेंशन। अच्छा, पेंशन का मुद्दा है। हाँ। अच्छा। और बीजेपी ने पेंशन कर्मचारियों की बंद कर दी, जबकि उनकी पेंशन नहीं बंद करी। और चलिए, आपका पेंशन बंद हो गया, कह रहे हैं बहनों को जो 1000 दे रहे हैं। कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ओल्ड पेंशन लागू कर रही है। महिलाओं को पेंशन देके क्या मतलब, महिलाएं उन्हीं के यहाँ भेज दें CM हाउस में? ये क्षत्रिय क्षेत्र है, यहाँ महिलाओं का मान सम्मान जानते हैं हम। 1000 रुपये में कोई किसी के साथ मतलब वोट डालने नहीं जाता। और कैसे मिल रहे हैं जो देख लो जाके बैंकों पे, KYC करवा लो, DVD करवा लो, 3-3 दिन में, 8-8 दिन में, 15-15 दिन में। किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही लोगों को,
कब से चल रही है वो नहीं मिल पा रही। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे यहाँ पे ये लग रहा है मैं कांग्रेस का समर्थन करूँगा। और हर परेशानी है, 1 महीने से डीवीडी नहीं हो पा रही है, हम मजदूर आदमी हैं। कोई बदलाव चाह रहे हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कांग्रेस आवे। मैं तो कमलनाथ बीजेपी आएगी सर, बीजेपी जना काम किया किसने है? बताओ किसने किया है? कांग्रेस ने क्या करो है? बीजेपी में लगाया शुरू से, देख लो इतनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं सबको मिल रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं वे काहे ना चाह रहे बिना बिना कहा तो ना मिलने सब मिल रही है। कौन है मिल रही? किसानों को पैसा मिल रहा है। एक तो बीजेपी कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि भाई साहब मामा जी से अब वो बिना को परेशानी होगी, बिना उन्हें परेशानी होगी। लेकिन बीजेपी इतना काम किया किसने बताओ? मैं तो ना तो किसान सम्मान निधि का मतलब शासन की कोई योजना नहीं ले रहा, मैं सबका हकदार हूँ। मैंने एक भी योजना का लाभ नहीं लिया, ना ले रहा हूँ और ना लेना चाहता हूँ। परिवर्तन होना चाहिए। नहीं वो तो बीजेपी आएगी। नहीं, ये कह रहे गलत है। 2005 कौन, कमलनाथ या शिवराज? कमलनाथ कमलनाथ आना चाहिए भैया, अब की कमलनाथ दयानंद। चलिए भैया, देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। चंबल के आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ माहौल चल रहा है, ये लगातार जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।